महाराष्ट्र कैसे बदल रहा है, यहाँ क्या नई कहानियां उमंग ले रही हैं, इस पर आधारित हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र। आगे देखिए। नमस्कार, मैं लावनी विनीत स्वागत करती हूं आप सभी का महाराष्ट्र की प्रमुख खबरों के हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं नागपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल संवाद के माध्यम से नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस विशेष अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण का ये नया कदम पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के धार्मिक वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इस नई तेज रफ्तार ट्रेन से नागपुर से पुणे भी यात्रा अब लगभग 12 घंटे में पूरी हो सकेगी, जो पहले की तुलना में काफी कम समय है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, यात्रियों और नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने इस विकास को उत्साह से सराहा। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशंस पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में, विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पुणे के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है। पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोहगांव, लक्ष्मीनगर, नर्रे, मांजरी और येवलेवाड़ी में 5 नए पुलिस थानों की स्थापना की घोषणा की गई। इसके साथ ही पुलिस आयुक्तालय की नई इमारत और दृष्टि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नए पुलिस थानों और आधुनिक सुविधाओं से पुणे की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल को हर तरह की सहायता दी जाएगी और आने वाले समय में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए और कदम उठाए जाएंगे। आता 60 नंतर पोलिसांसमोरची आव्हानं, पोलिसिंग, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न हे सगळे मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे। टेक्नॉलॉजी बदलली आहे आणि म्हणून याचं सगळ्यांचं अवलोकन करून आपण नव्याने आता आकृतिबंध तयार केले आणि त्यानुसार आता पोलीस स्टेशनच्या रचना, त्या ठिकाणचं मॅनपॉवर, तिथे मग कुठे आता नव्याने नार्कोटिक्सचे युनिट तयार केले आहेत। आपण फायनान्शियल इंटेलिजन्सचे युनिट त्या ठिकाणी तयार केलेले आहेत। फॉरेन्सिकचे युनिट्स आपण तयार केलेले आहेत। त्यामुळे आधुनिक पोलिसिंग करता जे जे करणे गरजेचं आहे ते सगळं या माध्यमातून आपण केलेलं आहे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुणे तेजी से विकसित हो रहा है और इसी के साथ पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पुलिस को आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ेगी। मी सर्वांना आव्हान पण करतो, पुणे शहराचा स्मार्ट आणि सुरक्षित शहराच्या दिशेने जे काही वाटचाल सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये पोलीस आयुक्त आणि त्यांची सगळी टीम अतिशय मनापासून काम करते, त्याबद्दल त्या सर्वांचं आणि हा सगळा प्रवास अधिक गतिमान होण्याच्या करता आम्ही सर्व बाबतीमध्ये सरकारकडनं, जिल्ह्याकडनं पूर्णपणे तुम्हाला मदत करत राहू याबद्दलची खात्री देतो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्र के विकास की रीढ़ है और महिलाओं की 50% भागीदारी के बिना पूर्ण विकास संभव भी नहीं। इसी दिशा में 10 जिलों में बचत समूह मॉल स्थापित किए जाएंगे ताकि बचत समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। रक्षाबंधन उत्सव में उन्होंने कहा कि भाई को और बहन को इतना सक्षम बनाने का संकल्प लेना चाहिए कि वो खुद और परिवार की रक्षा कर सके। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं की सफलता गिनाई, जिसमें लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। लाडकी बहन योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपए देने की प्रक्रिया अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। साथ ही राज्य में केजी से पीजी तक बेटियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। आज मला हे सांगताना आनंद वाटतो की मोदीजींच्या लखपती दीदी कार्यक्रमातही पहिल्या नंबरवर महाराष्ट्रच आहे
आणि आम्ही निश्चितपणे 1 कोटी बहिणींना या ठिकाणी लखपती दीदी बनवणार आहोत। और आइए बात करते हैं ठाणे की, जहां महानगर पालिका की 31वीं वर्षा मैराथन धूमधाम से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुख्यालय से शुरू हुई। मैराथन ठाण्याची ऊर्जा तरुणाईची के नारे के साथ देश विदेश के लगभग 25,000 धावकों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ट्रैक पर उतरकर खेल और फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आपण धावायचं असतं आपल्या शहरासाठी, आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या राज्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी। इसके साथ ही हमारे आज के बदलता महाराष्ट्र का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी महाराष्ट्र की अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद।